देखो यहाँ बोल रहा है फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 2 मीटर इन विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। देखो उस दिन भी हम लोग एक बात डिस्कस किए थे, अगर हम लोग को कोनिकल टेंट बनाना होगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का ही बात करेंगे। हम लोग को बेस से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज बेस को हम लोग कैनवस से नहीं ढकेंगे। ओके तो यहां पर हम लोग का रिक्वायरमेंट है पाई आर एल का, क्योंकि उसका तो फॉर्मूला यही होता है कर्व सरफेस एरिया का। तो अपना रिक्वायरमेंट अपने यहां देख लिया, सबसे पहले पाई आर एल का है। उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है, कोनिकल टेंट 20 मीटर इन डायमीटर एंड 42 मीटर इन स्लैंट हाइट अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड। बोल रहा है कि आप जो टेंट का कपड़ा लेंगे ना उसमें 10% एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को स्टिचिंग भी करना है और 10% कपड़ा जो है वो उसमें वेस्ट होने वाला है। ये हम लोग को क्वेश्चन में क्लियर कर दिया। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर। देखो यहां पर जो हम लोग को कैनवस का रेट बताना है ना, तो एक बात याद रखना, ये रेट है ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग को लेंथ ऑफ द कैनवस पता होगा। तो इसमें हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेंथ ऑफ द कैनवस को पता करना, क्योंकि कपड़ा हम लोग कितना लंबा यूज किए हैं ये जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोग को कितना रुपया पे करना है। मान लो फॉर एग्जांपल इतना लंबा कपड़ा हम लोग यूज किए, तो यहां पर लिखा हुआ है ना कि 1 मीटर कपड़ा का आपको 80 रुपया देना है। तो टोटल कितना मीटर कपड़ा हम यूज करेंगे उसके हिसाब से ही पैसा देते हैं। ओके फाइन, नाउ सी, हम लोग को सबसे पहला काम ये करना है कि पाई आर एल का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम लोग को देखो आर का वैल्यू भी पता है और एल का वैल्यू भी पता है, तो कोई निकालो पाई आर एल का वैल्यू कितना आना चाहिए। 1320 मीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली 1320 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर 22/7, ये मेरा पाई का वैल्यू। आर का वैल्यू मेरा यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में 10, और एल का भी वैल्यू दिया हुआ है 42। तो ये 7 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6। तो 6 इंटू 10 इंटू 22 कितना आ रहा है 1320। 1320 सर। ओके फाइन, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1320 मीटर स्क्वायर। अच्छा देखो ये तो मेरा कपड़ा का रिक्वायरमेंट था, लेकिन देखो हम मेरे को बोला था ना कि आप 10% एक्स्ट्रा कपड़ा लेना, तो 1320 का 10% कितना होता है 132। वेरी गुड, तो हम लोग को 10% एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा, मतलब स्टिचिंग के लिए 132 मीटर स्क्वायर कपड़ा मेरे को और रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इन टोटल मेरे को कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा 1482 सर इन टोटल वही सर। कितना कितना एक बार फिर बोलो। सर 1482 सर 1452। ओके तो मेरे को इतना कपड़ा का रिक्वायरमेंट है। ओके 1452 मीटर स्क्वायर मेरे को कपड़ा चाहिए। अब एक तो बात समझो, हम लोग को बोला था कि जो विथ ऑफ द कपड़ा है ना, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैनवस 2 मीटर इन विथ। तो अगर मान लो इसमें इसका विथ है 2 मीटर, ठीक है, तो लेंथ क्या होना चाहिए, हम लोग को मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम लोग एरिया निकाल लेते हैं कोई भी चीज का। 660 हो 600 कितना 660 नहीं नहीं 660 कैसे, टोटल तो कपड़ा मेरे 726। हाँ एग्जैक्टली 1320 by 2 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम लोग को 1452 करना पड़ेगा ना, हम लोग को तो टोटल कपड़ा देखना पड़ेगा कितना है। तो हम लोग का यहाँ पर लेंथ हो जाएगा कितना बोला आप लोग 726। 6। ओके ओनली मीटर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि लेंथ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मीटर में ही होता है। अब देखो क्वेश्चन में मेरे को बोला था क्लियरली ये वाला बात
कि अगर आप 1 मीटर कपड़ा खरीदेंगे ना तो आपको 80 रुपीज देना पड़ेगा, बट यहां तो देखो हम कितना ज्यादा कपड़ा खरीदें, 726 मीटर, तो मेरे को टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट? 58080। अच्छा ओके, 58 रुपीज लिख लेते हैं, रुपीज। सर ये 726 मीटर सर कहाँ से आ रहा है? ये आया। सर हाँ बोलो। सर हम लोग तो इसको 1452 से इंटू करेंगे ना। नहीं नहीं, 1452 से क्यों करेंगे? देखो कपड़ा का जो दाम है ना, देखो नीचे में लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर में नहीं है, बोल रहा है खाली बस 80 रुपया पर मीटर का आपको देना पड़ेगा, तो हम लोग को लेंथ का ही पैसा देना पड़ेगा खाली। जब मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में लिखता है ना तो एरिया का पैसा देना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज हर केस में लेंथ का ही पैसा देना पड़ता है। अच्छा ये 726 अरिन देखो यहां से आया, L इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई विड्थ, मतलब ये जो लेंथ हम लोग निकालते हैं ना, ये जो हम लोग का एरिया है 1452। हाँ सर समझ गया सर, वो मीटर स्क्वायर में है, हम लोगों को मीटर के हिसाब से पैसे देना है सर। हाँ, और इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 हाँ मीटर सर। इन विड्थ, हाँ सर। तो इसका हम लोग का आंसर आएगा 58,080 रुपीज। हाँ सर। सबका आ गया आप लोग का? यस सर। हाँ सर। ओके ओके फाइन ग्रेट। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो यहां पर हम लोग का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दिस, द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 44 सेंटीमीटर। अच्छा गणेश एक बात बताओ, जो कोन होता है उसका बेस जो होता है वो कौन से शेप का होता है? सर राउंड। हाँ मतलब सर्कल। हाँ सर्कल। ओके, तो हम लोग का यहाँ पर जो कोन है उसका बेस जो है वो सर्कल दिया हुआ है। ओके, और उसका पेरीमीटर भी हम लोग को दे दिया क्वेश्चन में, बोल रहा है कि उसका जो पेरीमीटर है वो 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो अगर मान लो इसका जो पेरीमीटर है वो 44 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पहले कोई बताओ? 2 पाई आर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। 2 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो 2 पाई आर जो इसका फॉर्मूला है उसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इसका मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है 44। नाउ हम लोग पाई का वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, तो यहाँ पुट करते हैं 2 इंटू 22 और नीचे हम लोग लिखेंगे 7। ओके, और इधर पे हम लोग लिखेंगे r इज इक्वल टू 44, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 44। सर R7 आ रहा है। एग्जैक्टली 44। हाँ सर 7 आ रहा है। ओके फाइन, r इज इक्वल टू 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44, तो 44 44 कट गया, r का वैल्यू आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को रेडियस पता चल गया कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। नाउ आगे देखो क्या बोल रहा है, द स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। हर्षिता वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके फाइन। ओके, तो हम लोग को देखो जो हम लोग को अभी फॉर्मूला पता चला उससे हम लोग को एक बात पता चला कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो h निकालना मेरे लिए जरूरी है। h का वैल्यू अगर मेरे को नहीं पता होगा तो मेरा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पाई आर स्क्वायर एच को हम लोग लिखेंगे। नाउ h का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं श्रेया आप बताओ? √L² माइनस R²। एग्जैक्टली देखो ये वाला अगर कोई भूल गया होगा फॉर्मूला तो यहाँ पर वापस से एक बार लिख लो
कि जो हम लोग का एल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू, सर 24 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। माने हाइट ना। हाँ सर। ओके, तो एल स्क्वायर जो मेरा होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर एल का वैल्यू पुट करो और यहाँ पर आर का वैल्यू पुट करो। एच जो है उसको यहीं रहने देना। नेक्स्ट स्टेप में आर स्क्वायर अगर मेरा उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर एल का स्क्वायर मेरा हो गया 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा 49। सो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर 576. 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो एच मेरा हो जाएगा 24, इसका रूट करेंगे तो एच मेरा आ जाएगा 24। नाउ अब हम लोग को एच का भी वैल्यू पता है, आर का भी वैल्यू पता है, तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। ये जो वॉल्यूम निकालना है इसमें यहाँ पर ये वैल्यू को पुट कर देना है। आर की जगह में 7 और एच की जगह में 24। तो इसको प्लेस करो और आप लोग बताओ कि कितना आर है प्लेस करने के बाद। 1232 1232 और सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अच्छा ओके, ये वॉल्यूम मेरा आ गया इतना का क्यूब और कर्व सरफेस एरिया का आंसर अभी हम लोग को पता चल ही गया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सर ये 49 कहाँ से आया सर? 7 का स्क्वायर। ओके सर, ओके सर। हाँ, और फिर हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया इसका हम लोग का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो देखो पाई का वैल्यू भी हम लोग को मालूम है 22/7। ऊपर से सर कर्व सरफेस एरिया कितना आया है? 550. हाँ 550 एकदम राइट है। एल भी हम लोग यहाँ 25 पुट करेंगे तो 7 7 कट गया। 22 इंटू 25 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये वाला आप लोग को? हाँ सर. सर इसमें The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube and the area is this. देखो हम लोग को एक बात मालूम है कि हम लोग को अगर टोटल सरफेस एरिया किसी चीज का निकालना होता है तो उसके लिए मेरे को बेस का भी दरकार पड़ता है। ओके, और साथ ही साथ में कर्व सरफेस एरिया का भी दरकार पड़ता है। लेकिन ये यहाँ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? मतलब वही कोन, इसको राइट सर्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पाइथागोरस वाला थ्योरम वाला फॉर्मूला यूज होता है ना एक जगह में, हाँ सर। इसीलिए इसका नाम ऐसे रखा है। अब ये देखो यहाँ पर हम लोग का वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसमें ना आप लोग एक तो चीज नोटिस की हो कि उसमें हम लोग है ना सर्कल का ही एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो हम लोग सर आर का वैल्यू आ गया 13 आ रहा है. 13 आ रहा है। ओके, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग का ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम हम लोग का दिया हुआ है 989856। सर आर का वैल्यू 14 आ हाँ सर 14 आ रहा है। हाँ एक सेकेंड, देखो ये हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि वॉल्यूम हम लोग का 9856 है और वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है और एरिया ऑफ इट्स बेस जो है वो 616 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से एक तो चीज नोटिस करना कि एरिया ऑफ द जो बेस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आर्यन बोलो क्या फॉर्मूला पाई होता है? आर स्क्वायर. सर पाई आर स्क्वायर। एग्जैक्टली तो यहाँ पर देखो ये जो पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है ना इसकी जगह में मेरे को 616 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का जो मेरा आंसर है वो 616 आने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे 1/3, ठीक है, और इनटू लिखेंगे 616
616 और इनटू लिखेंगे h और इज इक्वल टू 9856। एक सेकेंड, ये 4 लिख दिया हम भूल से, आप लोग ध्यान रखना है यहाँ h लिखना है। नाउ 3 से 616 कटेगा क्या? अगर नहीं सर। अगर नहीं भी कटेगा तो कोई Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो शिफ्ट करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा देखते हैं फिर। 16। कितना बोला? 16? हाँ सर 16। चलो ठीक है, तो 16 आ गया। स्क्रीन स्टॉप हो गया। 29568. क्या स्क्रीन स्टॉप हो गया? स्क्रीन तो दिख रहा है। सर एक बार कर्सर हिलाइएगा। स्क्रीन तुम लोग को नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है सर, सर दिख रहा है। एकदम। हाँ सर। हाँ, तो देखो h इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, h इज इक्वल टू 9856 और इनटू में चला जाएगा 3, क्योंकि 3 नीचे में था, और नीचे में आ जाएगा 616। तो अगर मान लो हम 616 से 9856 को काटेंगे तो अरिन के अकॉर्डिंगली आंसर आ रहा है 16। 16। ओके, हाँ सर। फिर 16 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 48। सो h हाँ इज सर, इक्वल राइट टू है। 48 सेंटीमीटर। सो अब हम लोग को हाइट पता चल गया है। ओके, हाइट ऑफ द कोन है 48 सेंटीमीटर। एक और बात आप लोग पता करने का कोशिश करो, अगर मान लो आपको एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, उसका वैल्यू देखो आपको ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 616। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब अगर मान लो हम लोग इसमें पाई का वैल्यू 22/7 पुट करते हैं तो हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। सर नहीं समझ में आया सर, एक बार फिर से बोलिएगा। देखो पाई का वैल्यू 22/7 हाँ सर। इंटू आर स्क्वायर लिखो। सर हाँ बोलो। सर हम ना मतलब क्या क्या था ये इसमें जो लिखा हुआ है एरिया ऑफ इट्स बेस, तो हाँ एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम हाँ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 करके स्टार्टिंग में निकाल हाँ लिया सर, था। हम भी ऐसे ही हाँ किए हैं. सर, हम भी ऐसे ही किए वो थे। भी हाँ सर हम भी निकाल लिए। एग्जैक्टली वो वाला तरीका भी बहुत बढ़िया था आप लोग का, आप लोग स्टार्टिंग में ही कर लिए। वो इजी लग रहा था इसीलिए। ओके, कोई बात नहीं, वो ही सही है फिर। देखो फिर यहाँ पर हम लोग 616 डिवाइडेड बाई 22 लिखेंगे, तब 22 से अगर हम लोग इसको काटेंगे 616 को तो ये कट पाएगा। हाँ सर कटेगा ना। कितना आएगा? 28। एक मिनट सर। हाँ 28 आएगा। अब देखो सर 28 इंटू 7। 28 इंटू 7 होता है 196। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196। सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर 196 का रूट करेंगे तो 14। 14। सो आर का वैल्यू मेरा आ गया 14 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो अब हम लोग को आर का वैल्यू भी पता है और हम लोग को एच का वैल्यू भी पता है, तो क्या हम लोग स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का? इजीली निकाल सकते यस हैं। सर, एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके। हाँ, स्लैंट हाइट का हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो निकाल के आप लोग बताओ कितना आ रहा है। सर मतलब समझ में नहीं आ रहा, पहले क्या निकालना है? सबसे पहले देखो ना क्वेश्चन में क्या बोला है, स्लैंट हाइट निकालने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो एल स्क्वायर को ऐसे ही रहने तो देते हैं। 50 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, 48 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 230304। ओके 2304
और देन 14 का स्क्वायर 196, सो एल स्क्वायर का मेरा वैल्यू हो गया सर 50 आ रहा है आंसर सर, स्लैंटेड हाइट। यस, स्लैंट हाइट मेरा आ रहा है 50 सेंटीमीटर। ओके, अब स्लैंट हाइट मेरे को पता चल गया। अब मेरे को बताना है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या क्या निकालना होता है, कर्व सरफेस एरिया और बेस। तो बेस तो इस बार निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि बेस तो मेरे को मालूम है 616 है। तो खाली अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल देता हूं और दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे को टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। तो आप लोग निकालो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इस वाले क्वेश्चन में। CSA कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 22/7 पाई इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू एल 50। तो 7 से अगर 14 को काटेंगे तो 2 आएगा। 100 इंटू 22, 2200। यस सर, 2200 आंसर है। यस, 2200 आया मेरा। अब देखो एंड ये अब जो तो हाँ 2200 आया तो ये मेरा कर्व, 2816 आ रहा है। हाँ मतलब टोटल करना पड़ेगा इसको, कर्व सरफेस एरिया और बेस को ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग 616 और 2200 को ऐड करेंगे तो इन टोटल मेरा आंसर आ जाएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है आप लोग को? यस सर। ओके, बाय द वे ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा चीज हम लोग को निकालना था। ओके, नेक्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम लोग का दिया हुआ है, ये पढ़ो आप लोग। अ राइट ट्रायंगल विद साइड्स, देखो a right triangle with sides 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter is revolved about the side 8 centimeter. ओके देखो जो रिवॉल्विंग साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब कि बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। रिवॉल्विंग साइड का मतलब होता है बेस वाला साइड, क्योंकि बेस की तरफ से ही तो चीज रिवॉल्व होता है ना। तो हम लोग जो ट्रायंगल बनाएंगे उसमें हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है कि फॉर एग्जांपल ये हम लोग का ट्रायंगल, तो इसका जो बेस होगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा। बाकी आप लोग जो साइड है उसको अकॉर्डिंगली ले सकते हो अपना मर्जी के हिसाब से। ओके, अब मान लो ये रिवॉल्व हो रहा है द ट्रायंगल। अब क्या हो जाएगा हम लोग का कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। अच्छा जस्ट अ सेकंड, अ ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर 8 सर सेंटीमीटर। हाँ ओके ओके, स्टैंड हाइट निकालेंगे। अच्छा सर एक इसमें सेकंड एक सेकंड। हाँ बोलो पलक, क्या बोल रहे हो? सर इसमें बेस 6 सेंटीमीटर होगा ना? एग्जैक्टली देखो हम ये हाँ बोलने सर। वाले थे। इसमें लिखा हुआ है रिवॉल्व अबाउट द साइड। ठीक है, अबाउट द साइड का मतलब है कि जो हाइट है वो हम लोग का 8 सेंटीमीटर है, अबाउट द साइड बोला है। साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये हम लोग का 8 सेंटीमीटर का होगा। और जो नीचे वाला साइड है, तो हम लोग भी यहाँ रफ में ड्रॉ कर सकते हैं ये। हाँ बिल्कुल, ये वाला 6 सेंटीमीटर और ये वाला मेरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हम लोग 10 लिख लेते हैं और नीचे वाला जो है इसको हम लोग 6 लिख लेते हैं। अब देखो, अब अगर ये रिवॉल्व होगा, देखो एक तो चीज समझना, अगर कोन के हिसाब से हम लोग सोचते हैं तो ये वाला पार्ट हम लोग का रेडियस होता है, नीचे वाला जो बेस वाला। ठीक है, और ये जो 10 वाला हम लोग पार्ट लिखे हैं ये हम लोग का स्लैंट हाइट होता है।
अब देखो अगर हम लोग को 10, 6 और 8 के इसमें दिया हुआ है तो हम लोग इजीली इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं पाई आर एल वाले फॉर्मूला से, और वॉल्यूम भी हम लोग निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। सर वॉल्यूम आ गया 301.44। अच्छा हाँ, इसमें एक और बात, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। हाँ हाँ, तो पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 6 और एल का वैल्यू मेरा यहाँ पर है 10। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इंटू करके 188 188.4 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया मेरा आ गया 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वाला वॉल्यूम कितना आएगा आप लोग निकालो। 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जैक्टली सबका यही आ रहा है 301.44। 301, हाँ ठीक है ठीक है। 0.44 आ रहा है कि 0.42 आ रहा है? 0.44। 44। अच्छा ओके। दर्शिता आपका आया इसका आंसर? निकाल रहे हैं। अच्छा ओके। कुमुद हो गया? सर कर रहे हैं। अच्छा ओके।